गुड़ और सफ़ेद तिल ये दोनों हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इन दोनों को एक साथ खाने से क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होती है, जिस्म में आयरन की कमी को दूर करते हैं, जिस्म से हर तरह की कमज़ोरी को दूर करते हैं, पट्ठों को मजबूत बनाते हैं, ज़हनी तनाव को दूर करते हैं, दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं, गहरी नींद लाने में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, स्किन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, बालों को मजबूत और सेहतमंद बनाते हैं, जिगर को सेहतमंद रखने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं, दिल के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कब्ज़ को दूर करते हैं। गुड़ और सफ़ेद तिल के इस्तेमाल से आपके जिस्म में बेपनाह ताकत आ जाएगी और ये आपके जिस्म के दुबलेपन और कमज़ोरी को भी ख़त्म कर देंगे और आपका जिस्म लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। अगर किसी की मनी पतली हो, मनी कम पैदा होती हो, उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। या फिर विटामिन की कमी हो, 3-4 हफ्तों में ही पूरी हो जाएगी। जिन लोगों का मसाना कमज़ोर हो, पेशाब शलवार में ही निकल जाता हो, पेशाब के कतरे निकल आते हैं, या जो लोग दुबले पतले हैं, जिस्म कमज़ोर है, वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। 1 चम्मच सफ़ेद तिल और 1 चम्मच देसी गुड़ रात को सोने से पहले अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें और ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें। इसका इस्तेमाल आपने 40 दिन तक लगातार करना है। चलिए अब जान लेते हैं गुड़ और सफ़ेद तिल एक साथ खाने के फ़ायदों के बारे में। गुड़ और सफ़ेद तिल एक साथ खाने से कब्ज़ ठीक हो जाती है। इनमें फाइबर होने की वजह से ये कब्ज़ से निजात दिलाते हैं। इन्हें खाने से तेजाबियत से भी निजात मिलती है। इनका इस्तेमाल करने से भूख की कमी की शिकायत भी दूर हो जाती है। गुड़ और सफ़ेद तिल एक साथ खाना फेफड़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तिल फेफड़ों से जहरीले मादों के असरात को कम करने में मदद करते हैं। तिल और गुड़ एक साथ खाने से हमारे फेफड़े सेहतमंद रहते हैं। गुड़ और सफ़ेद तिल एक साथ खाने से जिस्म को वाफर मिकदार में कैल्शियम मिलता है, जो कि हड्डियों की सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गुड़ और सफ़ेद तिल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं और दिल भी हमेशा सेहतमंद रहता है। जिस्म में खून की कमी होने पर गुड़ और सफ़ेद तिल का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। इनके इस्तेमाल से हेमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है। इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल करने से खून की कमी बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। तिल को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये गर्म होते हैं, इसलिए आपको तिल के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। आपको रोज़ाना मुनासिब मिकदार में ही तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।